हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स के बारे में बात करना तो आज अपने को प्रॉपर बाउंस देखने को मिला। सेलिंग देखने को मिली लास्ट लेग में, नो डाउट, लेकिन एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। एक टाइम पर हम 500 पॉइंट के आसपास भी ऊपर थे निफ्टी में, और नीचे से लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला। अब इसके पीछे का कारण तो देखो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो थे भाई ट्रम्प अंकल। अब ट्रम्प के बारे में तो देखो क्या ही कहना, मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि ट्रम्प कल क्या बोल देगा और आपकी पोजीशन किस तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। मतलब मैं चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे दिक्कत इससे होती है कि भाई ट्रम्प के बोलने पर मार्केट इस तरीके से नाचता है कि भाई उसके घर का मार्केट है, और जबकि इंडियन मार्केट इस तरीके से अफेक्ट करता है। देखो सबसे बड़ी आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल ट्रम्प परसों ट्रम्प ने कहा था कि भाई हमारी तो ईरान से इतनी बड़ी दुश्मनी है कि हम तुम्हें 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे में अगर 48 आवर्स में तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन नहीं करा तो फिर भाई अटैक्स होंगे न्यूक्लियर साइट पे। कल बयान आता है कि भाई 5 दिन के लिए हम रोक रहे हैं, क्योंकि ईरान तो वो कंट्री है, ईरान तो डट के खड़ा हो गया है कि भाई जो करना है कर लो, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब पीछे ट्रम्प को ही हटना पड़ा। अब यहाँ पे 5 दिन का समय दे दिया, लेकिन भाई इसकी क्या गारंटी है कि 5 दिन तक रुक जाएगा। तो वो वाली बात हो जाती है। तो इस जगह पर, इस पॉइंट पे आप कुछ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे ना तो आप एक अपसाइड ट्रेड बना सकते, कल को अगर इसने अटैक कर दिया तो फिर वो आपको बड़ा गैप डाउन भी बनता हुआ देखेगा, 800,000 पॉइंट नीचे गिर भी जाएगा मार्केट। लेकिन वहीं अगर सीज फायर हो गया तो फिर आपको फिर एक बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। अब आज का जो बाउंस था, क्या वो डेड कैट बाउंस था, शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट हुई बाद में, या फिर वहां से दोबारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखो टोटल मैनिपुलेशन में कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनके फ्रेंड सर्कल है। ट्रम्प खुद कैपिटलिस्ट आदमी है, खुद जेन स्ट्रीट यहाँ पे प्रमोट करते हैं, ये लोग जेन स्ट्रीट को बेचते हैं इंडिया ट्रेडिंग के लिए। और बेसिकली जेन स्ट्रीट जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जेन स्ट्रीट जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल भी होंगे जो आइदर एनआरआई की तरह काम कर रहे होंगे, फिर जिनके पास इंटरनल न्यूज़ होगी, इनसाइडर न्यूज़ होगी, जो कि मार्केट्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि ट्रम्प एक कैपिटलिस्ट आदमी है और ट्रम्प मार्केट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है। अब इस मैनिपुलेटिव मार्केट में आप किस तरीके से इवॉल्व होते हो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सीखने पर ध्यान दो। एक दिन आपका लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रम्प डेली डेली बोलता रहेगा तो भाई डेली डेली अपना मार्केट नाचता रहेगा। नो डाउट ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई आपको भी पता है कि यार ऐसा नहीं होता कि ट्रम्प ने आज बोल दिया तो 500 पॉइंट ऊपर चला गया, कल बोल दिया तो 1000 पॉइंट नीचे चला गया। एक टाइम पे मार्केट भी स्टेबल होगा, एक टाइम पे मार्केट भी समझेगा, सारे प्लेयर्स समझेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मैनिपुलेटिव मार्केट में आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, चाहे मार्केट से शिकायत करते रहो कि भाई ऐसा मार्केट क्यों है, या फिर आप अपने आप को इवॉल्व कर लो। मैं इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ जिससे कि भाई सारे लोग सीख पाएं, नए मार्केट्स में नई तरीके से इवॉल्व कर पाएं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं सिखा रहा हूँ। 11 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं। मेक श्योर कि प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ज़रूर जाकर देख लो, क्योंकि यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इस वीडियो में याद होगा, अगर आपने पिछले वीक भी, लास्ट वीक भी एनालिसिस वीडियो देखी होगी, तो मैंने इस वीक भी बताया था कि डेड कैट बाउंस, वो बेसिकली डेड कैट बाउंस ही कहेंगे एक तरीके से, ऐसे शॉर्ट कवरिंग ही कहेंगे, कि एक बाउंस क्यों आ सकता है, इन एरिया से एक बाउंस क्यों आ सकता है, उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब आपने वो वीडियो देखी कि नहीं, वो एरियाज नोट करे कि नहीं, उसके वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आज गैप अप हुआ, गैप अप के बाद काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट एक जैसे 1400 पॉइंट्स का गैप अप हुआ तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे आया था, आज भी मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे आया, स्पेसिफिक एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी दिखाया। फिर जब लोगों को लगा कि बहुत ऊपर चला गया, अब तो रैली आ गई, अब तो कंफर्मेशन आ गया, मार्केट ने फिर दोबारा वहाँ से सेल ऑफ दिखाया। किस तरीके से लाइव मार्केट में हमने टैकल करा उसको जानेंगे। प्लस अब जो हो गया सो हो गया। कल के दिन क्या करना है, कल है भाई अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, थर्सडे को मार्केट्स बंद हैं, कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं सब कुछ एक एक करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और प्लीज़ मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट पे मैंने आई बटन पे लिंक कर ही दिया है, इस प्लेलिस्ट को जरूर जाकर देखना, या तो इस वीडियो के बाद शुरू करना, या फिर वीक बाय वीक आप देख सकते हो, और डेली बाय डेली जब भी आपको 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम मिले तो इसको कवर अप कर सकते हो, जिससे आप सीखो, एवॉल्व करो मार्केट्स में। क्योंकि भाई आदमी जिंदा कब होता है, जब इवॉल्व करता है, जब इंसान ग्रो करता है, सिर्फ मार्केट्स में नहीं, कभी भी अपनी लाइफ में। तो ग्रो करोगे तभी आप कहलाओगे लिविंग थिंग, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ह्यूमन थिंग। क्योंकि मरा हुआ कोई भी इंसान होगा या फिर बेसिकली कोई भी खराब चीज़ होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी, वो किस तरीके से इवॉल्व करेगी ना, वो नहीं करती इवॉल्व। आपका मान लो कोई भी चीज़ ले लो, आप पेन ले लो, पेन क्या इवॉल्व करता है, पेन ग्रो करता है, नहीं करता। आप इंसान हो तो आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई ज्ञान वाली बातें तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं कि फिलहाल अपना मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और हमें किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले अगर मैं आज के मार्केट्स के बारे में बात करता तो आज अपने को प्रॉपर एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। अभी गैप अप का रीजन क्या था, कल एक कैंडल के अंदर गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास की रैली। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो न्यूज़ आई कि भाई ट्रम्प ने कह दिया कि हम डिले कर रहे हैं अटैक न्यूक्लियर साइट्स पर, तो आप क्या देखोगे, आप एक शॉकिंग चीज़ देखोगे कि हम वो वाले मार्केट बन चुके हैं कि भाई कुछ हमारा है नहीं ना, हमें उससे लेने देना है, लेकिन तब भी हम बढ़ जाते हैं। 3% के आसपास कल गिफ्ट निफ्टी बढ़ गई। लेकिन अगर आप डो जोन्स को देखोगे, क्योंकि अफेक्ट किसके बीच में हो रहा है, ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है, ईरान इजराइल यूएस, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑयल का डिसरप्शन आप मान सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला बंद हुआ, लेकिन न्यूक्लियर साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। गिफ्ट निफ्टी उसी बात पे 3% बढ़ गया, जबकि जो डो जोन्स था वो 1% 1.5% के आसपास सिर्फ भगा। तो क्या ही चल रहा है मार्केट्स में, वो आपको समझने वाली बात है। आप वो खुद देख सकते हो कि मार्केट्स में किस तरीके से मैनिपुलेटिव मूव जो है वो ट्रंप ला रहा है और किस तरीके से यहाँ पे मार्केट उसके इशारों पे नाच रहा है। अच्छा, आज के बारे में बात करते हैं तो आज हम बड़ा गैप अप खुले, काफ़ी अच्छा गैप खोले, 300-400 पॉइंट का गैप अप खोले और वहाँ से फिर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। एक एरिया पे आके अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया और यहाँ से पर्सनली बताऊँ तो मैंने भी ट्रेड करा था। टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है भाई, लाइव मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक श्योर कि ज्वाइन जरूर करा हुआ है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, चैनल के बायो में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है तो सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक पे जाके मैसेज कर दोगे, डीएम कर दोगे, तो वहाँ पे मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। बस चैनल क्या है, प्राइवेट है, फ्री है लेकिन प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारी साइकोलॉजी, सारी न्यूज़ वगैरह, ऑप्शन चेन से रिलेटेड साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। अब इस एरिया में अगर आपने किसी ने भी नोट डाउन करा हो तो मैंने ऑप्शन चेन में भी बताया था। मैंने क्या बताया था ऑप्शन चेन में कि भाई यहाँ पे क्या है कि कॉल राइटर्स फंसे हैं। आज बड़े गैप अप के बाद कॉल राइटर्स फंसे हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो चाहे रिटेलर्स हो, कोई भी हो, जिसने भी बेसिकली मार्केट को शॉर्ट करके गया होगा, फिर साइडवेज पोजीशन बना के गया होगा, एटलीस्ट पुट सेल करके गया होगा, तो वो कहीं ना कहीं फंसा होगा। तो अगर मार्केट एक डिप देता भी है प्रॉफिट बुकिंग के बाद और सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाता है, तो वहां से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। अभी लाइव मार्केट में लेवल्स क्या होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि जोन्स कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, कितना मूव आ सकता है। लेकिन लाइव मार्केट में क्या जरूरी होता है कि भाई पिन पॉइंट लेवल्स, कि कहाँ तक बाइंग आ सकती है, कहाँ तक सेलिंग आ सकती है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाला लेवल शेयर करा था 22,637 का टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट मिला और यहाँ से क्या ही गजब का मूव देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे मेजर भी करके दिखाता हूँ कि भाई कितने पॉइंट का मूव देखने को मिला, तो अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट का मूव देखने को मिला, 400 पॉइंट से ऊपर का मूव देखने को मिला। रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, एग्जैक्ट लेवल से, यहाँ से सपोर्ट की काइंड ऑफ सपोर्ट बनाया, तोड़ा, फिर दोबारा यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया और प्रॉपर सेलिंग आई। तो ये लेवल्स का काम होता है, पिन पॉइंट लेवल्स का। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, बात करते हैं डायरेक्ट मार्केट्स की कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना डू और डाई वाला जो एरिया था 22,900, वो कहीं ना कहीं टूटा। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे उसके नीचे भी गया, लेकिन फिर वहां से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। अब क्या ये पुल बैक हम रिवर्सल मान लें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिवर्सल के लिए मैंने क्या बताया, अगर सेलिंग टॉप कंफर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि भाई टॉप कंफर्मेशन कैसे होता है कि पहली कैंडल रेड बननी चाहिए और जो दूसरी कैंडल है वो उसके लो के नीचे क्रॉस होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला, इन तरीके से। अब बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बॉटम के लिए अपोजिट है, पहली जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी जो उसकी सक्सेसिव कैंडल है वो उसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे, अगर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखने को मिला, फिर हमने यहाँ पे देखने को मिला, अगर आप पीछे करोगे तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, वहाँ पे आपको लगातार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिला कि एक पहले ग्रीन कैंडल, उसके हाई के ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, अगर बॉटम बनाना भी है, टेम्परेरी बॉटम बनाना भी है, तो फिर क्या चाहिए उसके लिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज हो, और उसका जब भी हाई बने, चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने, उस हाई के ऊपर दोबारा पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो। तो एटलीस्ट बॉटम फॉर्मेशन के लिए अपने को कम से कम अभी 1-2 वीक तक तो रुकना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है। अभी नहीं कह सकते कि कल अपना बॉटम बन गया कि परसों अपना बॉटम बन गया है। कन्फर्मेशन तभी आएगा जब 1-2 हफ्ते अपन वेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेंटीमेंट्स की, तो भाई सेंटीमेंट्स तो प्रॉपरली नेगेटिव है। ट्रंप ने 5 दिन का टाइम दिया, लेकिन 5 दिन के बाद क्या होगा वो 5 दिन बाद ही पता चलेगा, या फिर बीच में कुछ हस्तक्षेप हो गया, जो सीजफायर 5 दिन का सो कॉल्ड सीजफायर हुआ है वो टूट गया, किसी ने अटैक कर दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। और मैंने एनालिसिस भी कर रखी है कि भाई कहाँ तक हमें लोअर लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अब परेशानी उनको है जो भाई बेबाती ऊपर की तरफ फंसे हुए बैठे हैं। अब जो लगातार रेगुलर फॉलो कर रहा है, मैंने यहाँ पर ही आपको कहीं ना कहीं बताया था कि भाई यहाँ पे
एरिया अच्छा है, या फिर मैंने यहाँ पर भी सजेस्ट करा था कि भाई ये एरियाज अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट नहीं टेक सकता, क्योंकि अपनी कंपनीज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, अपनी कंपनीज की सेल्स उस तरीके से नहीं हो रही, प्रॉफिटिंग इस तरीके से नहीं हो रही, रेवेन्यू उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही कंपनीज, और अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि भाई हम इन लेवल्स के आसपास सस्टेन कर पाएँ इकोनॉमिकली। 14 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी। आई होप जिसने भी फ़ायदा उठाया होगा, अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, एटलीस्ट सेफ्टी यहाँ पे रही होगी। अगर अपने पोर्टफोलियो के अपने 5-7% के उस पर लॉस पे भी बेच दिया होगा, तब भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी देखने को मिली होगी, क्योंकि ये जोन बेचने का था, खरीदने का नहीं। अब जो लोग यहाँ पे खरीद के बैठ गए वो यहाँ पे फंस गए। अच्छा, लोअर लेवल्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन लोअर लेवल्स अगर मैं बताऊँ कि यहाँ से अपने को बाउंस देखने को मिलेगा तो कहाँ तक देखने को मिलेगा वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जानेंगे। लेकिन अगर मैं लोअर लेवल्स की बात करता हूँ तो 25,900 के नीचे मार्केट वीक है। 25,900 कह लो, या फिर अगर मैं दूसरा लेवल बताऊं तो बेसिकली 23,200 का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके नीचे मार्केट वीक है। अगले लेवल्स कहाँ तक आते हुए दिख सकते हैं आपको, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँगा, लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, तो 21,960 या फिर आप मान सकते हो 21,000, 22,000 ने मान लो एक्जैक्टली, तो अपना अगला सपोर्ट 22,000 निकल रहा है, और फिर उसके नीचे निकल रहा है 21,750। ये जो दो सपोर्ट एरियाज है ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसे एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ, चलो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, अगर बड़ी पिक्चर पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट फॉर्मेशन देखना है तो कौन से एरियाज के आसपास हम सपोर्ट देख सकते हैं। तो अपने दो एरियाज हैं, कौन से 22,100, जो मैंने बताया कि 22,000 के आसपास सपोर्ट है, प्लस अगला एरिया कौन सा निकल रहा है 20,800। अब ये एरियाज आपको बहुत दूर लग रहे होंगे, 20,000, 19,000, 22,000, 21,000, लेकिन भाई उतना दूर है नहीं। जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, एक पुल बैक चाहिए मार्केट को और मार्केट फिर दोबारा फ्लैश सेलिंग दिखा सकता है। अगर क्रूड बढ़ता है, इस वॉर में एक्सेलेरेशन होता है, मैंने क्या बताया था एनालिसिस वीडियो में कि भाई कैटलिस्ट चाहिए होता है जब भी मार्केट क्रैश करता है, जब भी मार्केट नए प्लेयर्स को, जो नए प्लेयर्स हैं, जो वीक प्लेयर्स हैं, उन्हें निकालता है, तो मार्केट को एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, मार्केट फ्री फ्लो में गिरता है। तो ये मैंने एनालिसिस करी थी, आई होप आपने उसका भी फायदा उठाया होगा। प्लस ये दो लेवल्स हैं, इन दो एरियाज के आसपास अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे आप एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल का कन्फर्मेशन आएगा, लेकिन ये 500, 700, 1000 पॉइंट का बाउंस प्ले कर सकते हो, और वो एज अ पोजिशनल ट्रेडर बुरा नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ पर यहाँ पे एक अच्छी खासी आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा, बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई अपना अब कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा कि भाई इस लेवल के ऊपर हम सेफ हैं, तो ये अपना कंफर्मेशन आएगा 23,900 के ऊपर। बहुत दूर है 23,900, लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे हैं तब तक ट्रेंड रिवर्सल के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते, और ज़रूरी नहीं है कि इस एरिया के ऊपर भी हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोच लें। हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखा के ब्रेकआउट के बाद बायर्स को फंसाए और फिर दोबारा यहाँ से सेलिंग आए। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप इतने बायस्ड कैसे हो कि नेगेटिविटी देख रहे हो मार्केट्स में, सेलिंग ही सेलिंग देख रहे हो। क्योंकि भाई मार्केट सेलिंग के लिए बना है, मार्केट्स में साइकिल्स होती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट्स अलग अलग साइकिल्स पर चलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हायर हाइज लगाता रहेगा, नए हायर हाइज लगाने के लिए नए हायर लोज लगाना ज़रूरी है, और बड़े पिक्चर पे वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को फ्रेश मूवमेंट दिखानी है, ये मार्केट 2 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया, जाम की तरह ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मार्केट्स लगातार हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे टिक नहीं पा रहा, फिर दोबारा सेलिंग आ जा रही है, फिर जो कुछ हैं मीडिया भौंकना चालू कर दे रही है, DIS पैसा लगाना चालू कर दे रहे हैं, फिर दोबारा न्यूज़ वगैरह, जो ट्रम्प है वो तो मार्केट मैनिपुलेट करता ही है, तो वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ जा रही है, फिर कहीं ना कहीं वहाँ से सेलिंग आ जा रही है, क्योंकि भाई अपर लेवल्स अभी मार्केट के लिए बने ही नहीं हैं, अभी अपर लेवल्स खोले ही नहीं है मार्केट के लिए। जब कंपनीज परफॉर्म करेंगी, जब इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, तभी मार्केट चलेंगे, क्योंकि उसका बैकअप वही है, उसकी बैक साइड वही है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, बात करता हूँ कि भाई पोजिशनली आप कौन से बाउंसेस पे सेल कर सकते हो, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। तो भाई दो बाउंसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 23,954, 23,389। इन दो एरियाज के आसपास अगर कहीं भी निफ्टी आपको मिलती है, प्लस नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर पोजिशनली सेल कर सकते हो। और लोअर लेवल्स, चाहे वो 22,500 का लेवल हो, 22,900 का, 22,000 का लेवल हो, 21,500, नीचे के लोअर लेवल्स आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत है मार्केट्स के पास, निफ्टी के पास स्पेस बहुत है। प्लस जो वॉर है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और नेगेटिव सेंटिमेंट्स लगातार बने हुए हैं, तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि एक अगर बाउंस मिलता भी है आपको, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी सेलिंग की बन सकती है। लेकिन आते ही सेल कर देना नहीं, प्राइस एक्शन का फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन का वेट करोगे, तो बेटर रिस्क के साथ, बेटर रिवॉर्ड के साथ एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़रूर बन सकती है। तो कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना अपने को बनता है। तो ये कुछ एरियाज मेरे लिए रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बाइंग और सेलिंग के लिए। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि भाई इंट्राडे में क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
तो इंट्राडे में देखो सिंपल सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि आज हमने अच्छा खासा बाउंस दिखाया, कल बॉटम बनाया था, टेम्परेरी बॉटम कह सकते हो, लेकिन आज हमने अच्छा खासा बाउंस दिखाया, डिप मिला, उसको भी अच्छी तरीके से हमने बाउंस के लिए प्ले करा। अब आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा एक बार वार्निंग दे रहा हूँ या फिर एक तरीके से डिस्कशन बता देता हूँ आपको कि भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सुबह सुबह लेवल्स जो हैं वो सारे शेयर हो जाते हैं कि पिन पॉइंट लेवल्स कौन से हैं, डेली अपडेटेड लेवल्स की, मतलब अलग लेवल्स क्या होंगे, अब क्या लेवल्स काम करेंगे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। प्लस A to Z सारी चीज़ें, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी पर्सनल ट्रेड, सारी न्यूज़ वगैरह, प्रॉपर एनालिसिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है। तो मेक श्योर लिंक से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा भी नहीं देना है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्च करने हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, नहीं, वो आपके लिए बनाया है जिससे आपकी लाइव मार्केट में हेल्प हो पाए। कोई कॉल टिप वगैरह नहीं कि भाई कॉल खरीद लो, पोर्ट खरीद लो, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस कि भाई अब क्या हो सकता है। अच्छा, मैं जोन्स की बात करता हूँ कि भाई कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, 23,100। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम टिकना शुरू करते हैं तो फिर आपको और अच्छा बाउंस और पॉजिटिवनेस मार्केट में देखने को मिलेगी। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर एक गैप बनाया छोटा सा, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, आज हमने एग्जैक्ट यहाँ से जोन से रेजिस्टेंस लिया। तो इस एरिया के ऊपर निकलते हैं कि अब 23,100 का मतलब क्या है कि जो साइकोलॉजिकल अपना फिगर है 2300, 23,000, उसके ऊपर हम सस्टेन करना शुरू कर रहे हैं। तो इस एरिया के ऊपर निकलेंगे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर हाई क्रॉस होने दो, इंट्राडे बेसिस पर अच्छी खासी आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। टारगेट आपका पहला टारगेट ही आपका इस जोन का हो सकता है, जो कि 23,300, 23,250 का एरिया है। तो ये जोन्स आपके टारगेट हो सकते हैं। पिन पॉइंट लेवल्स तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही देता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप पे वो लेवल्स एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मेरे लिए बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो बाइंग की सिर्फ एकमात्र अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। सेलिंग की बात करता हूँ कि भाई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आप प्ले कर सकते हो, तो सेलिंग की मेरे पास 2 से 3 अपॉर्चुनिटी हैं। पहली अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि बाउंस जो भी मिल रहे हैं उस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। कौन से बाउंसेस, 23,000 साइकोलॉजिकल फिगर, 23,167, इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी को आने दो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना दो, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिलता है, लो क्रॉस होता है, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। मैंने कल भी बताया था कि भाई यहाँ पे आप सेलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और आज मार्केट ने बहुत तगड़ी तरीके से एसएल भी खाया होगा लोगों का, चाहे वो यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, क्योंकि इन हाइस के आसपास ही सबके एसएल थे। तो अब मार्केट एसएल खा चुका है इन सबके। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है, बायर्स की लिक्विडिटी साफ करनी है, तो मार्केट फ्री फ्लो होकर नीचे जाएगा। किन बाउंसेस से, इन 2 बाउंसेस से। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और बेटर रिस्क के साथ आप अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो और बहुत बड़े पॉइंट्स आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन एरियाज के आसपास अगर मुझे मिलती है तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर्सनली भी फाइंड आउट करूंगा। तो ये मेरे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करता हूँ कि भाई मोमेंटम आपको कहाँ पे अच्छा मिलेगा सेलिंग के लिए, तो मोमेंटम आपके लिए मिलेगा 22,800 के नीचे। 22,800 के नीचे एक बार हम फिर दोबारा निकलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और उसके नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड आपको इंट्राडे बेसिस पर अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके ऊपर गए तो अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया। अब ये बायर्स की लिक्विडिटी साफ करनी है, तो इन लोस के टारगेट होंगे, इन लोस के टारगेट होंगे, और फिर आपको लिक्विडिटी अगर हंट देखने को मिलेगा तो मार्केट्स शार्पली नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका एक रीज़न एक ये भी है कि अगर मैं आपको विक्स के बारे में बताता हूँ कि विक्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। अच्छा, विक्स का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि विक्स अपने ब्रेकआउट लेवल पर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे विक्स अपने ब्रेकआउट लेवल पर है, और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता है अपडेट। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस लिया, कल ब्रेकआउट करा था विक्स ने। अब अगर विक्स कोई डिप दिखा के वापस ऊपर जाती है तो उस केस में क्या होगा, फियर बढ़ेगा मार्केट्स में, और मार्केट्स में फियर बढ़ेगा, विक्स ऊपर जाएगी, इसका मतलब निफ्टी नीचे आएगी। ये अपनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्स को डिप मिल चुका है, निफ्टी को बायर्स के यहाँ पे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो निफ्टी इजीली नीचे जा सकते हैं, और विक्स अपना ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव दिखा सकता है। तो ये अपनी प्रॉपर साइकोलॉजी, अपना प्रॉपर गेम प्लान है। मैं फिलहाल अभी बाउंसेस पर सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, कोई बाइंग के लिए मेरा प्लान नहीं रहेगा। इंट्राडे बेसिस पर आप बाइंग कर सकते हो, अगर इस एरिया के ऊपर आप, जो मैंने एरिया बताया था अभी आपको, ये वाला एरिया, इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर एक बाइंग के लिए प्लान हो सकता है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर पोजिशनली मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ, थोड़ा सा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करूंगा। अब अगले वीक अपनी जो अगली एक्सपायरी होगी वो अपनी मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। फिलहाल अगर मैं कल की बात करता हूँ तो कल अपनी सेंसेक्स की बेसिक वीकली एक्सपायरी भी है। तो उसके कल अपनी सेंसेक्स की एक्चुअली वीकली एक्सपायरी नहीं,
कल अपनी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी क्यों? क्योंकि अगली जो एक्सपायरी होगी वो उसमें अगला मंथ अपना नेक्स्ट मंथ लग जाएगा, अप्रैल वाला मंथ लग जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो एक्सपायरी होगी वो अपनी मंथली एक्सपायरी होगी, उसका अपने को ध्यान रखना है। तो कल डेफिनेटली बड़ा मूव आ सकता है। ऑप्शन चेन की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन चेन में देखो आपको क्लियर कट देखने को एक चीज मिलेगी, 73,500 पे आपको स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, प्लस 75,500 की बात कर 74,500 की बात करता हूँ तो आपको फिर यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिलेगी, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास रेंज। लेकिन ये जो पोजीशंस बनी है ना सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नहीं क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। हो सकता है कल आपको लाइव मार्केट में देखने को मिले। तो लाइव मार्केट में सारी चीज़ें कहाँ पे शेयर होंगी? टेलीग्राम ग्रुप पे, कि इसकी ऑप्शन चेन किस तरीके से डिनोट कर रही है, किस तरफ एक अच्छा खासा बड़ा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। प्रीमियम्स की बात करूं तो भाई बहुत हाई प्रीमियम्स, कल की एक्सपायरी को देख के बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम्स, 643 और 461। अगर मैं इसको ऐड भी करके चलता हूं तो आपको कितने पॉइंट्स के प्रीमियम दिख रहे हैं? 1100 पॉइंट के आपको प्रीमियम दिख रहे हैं एट द मनी पर, एट द मनी स्ट्रेडल में। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलर्स के लिए क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइकोलॉजिकली सोचोगे तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलर्स के लिए क्या होगी कि भाई वो एट द मनी के स्ट्रेडल सेल कर दें और मार्केट को एक्सपायरी को साइडवेज करके गुजार दें। क्योंकि आज के बड़े मोमेंटम के बाद सब कुछ पॉजिटिवनेस दिख रहा है, सबको लग रहा है कि भाई बड़ा मूव आ सकता है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी कि भाई एक साइडवेज मूव आ जाए। हालांकि अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पुट साइड में प्रीमियम्स कम है, कॉल साइड में प्रीमियम्स एक्सपेंसिव है क्योंकि आज मार्केट बहुत ऊपर गया है। तो हो सकता है कि एक बार पहले डाउन साइड का मूव आए जिससे कॉल के प्रीमियम्स तोड़े जाएं और फिर मार्केट को साइडवेज कर दिया जाए जिससे सारे दोनों साइड के प्रीमियम तोड़ दिए जाएं। तो मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि पहले एक डाउन साइड का मूव प्ले हो जाए, अगर सुबह ही सुबह हो जाता है या फिर 12 बजे के आसपास होता है, सबसे पहले एक डाउन साइड का मूव प्ले हो जाए, फिर उसके बाद साइडवेज एक्सपायरी गुजर हो जाए। ये एक बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि कल एक्सपायरी सेंसेक्स की इसी तरह हो। तो मेक श्योर कि उसी अकॉर्डिंगली आप भी प्लान करो। अच्छा, लेवल्स की बात करता हूँ तो भाई लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? सेंसेक्स में भी वही लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन सेंसेक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 74,565। इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग दिखती है इंट्राडे बेसिस पर ऑन द अपसाइड आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और जो आज की बाइंग आई है उसका फॉलो थ्रू मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या पोजिशनली सेल करना है? नहीं, क्योंकि पोजिशनली हम नेगेटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। सेलिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई सेलिंग कहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी? तो फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी भाई इस जोन के नीचे 73,700। यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 73,700 के नीचे जाने से काम नहीं चलेगा। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर ऑन द डाउन साइड पे अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। क्योंकि अच्छा बाउंस आ चुका है तो चांसेस रहेंगे हायर कि भाई एक अच्छी सेलिंग आपको गिरावट देखने को मिल जाए सेंसेक्स में। और अगर वो सेंसेक्स एक्सपायरी में कल देखने को मिलती है तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, बढ़िया प्रीमियम मूव करेंगे। दो बाउंसेस के आसपास सेल कर सकते हैं, 74,785, 74,258। इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, रेजिस्टेंस फेस होता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल करना। अब मैं बार बार सेलिंग का अल्लाह क्यों मचा रहा हूँ? क्योंकि भाई यहाँ पे सेंटिमेंट नेगेटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ट्रेंड के साथ चलोगे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाइज, तो अपना लोअर हाइज अचीव हो चुका है। अब बारी है लोअर लो की, अगर मार्केट को ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाएंगे, इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने रिसेंट लोअर हाइज हैं। ये सब ट्रेंड समझने की कोशिश करो, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। सो मेक श्योर कि उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। अच्छा, मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत कि भाई बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर फॉर्म में है, बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर दिखा रहा है। ये एरिया अपना इंपॉर्टेंट कौन सा था? 53,500। इसके नीचे हम निकले। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। मैंने बताया था कि भाई तोड़ा है, लेकिन हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि भाई प्रॉपरली ही तोड़ दिया है क्योंकि वो 50-60 पॉइंट का डिफरेंस था सपोर्ट में और ब्रेकडाउन में, तो उसमें हम कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है थोड़ा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नेगेटिव इंटेंशंस दिखेंगे बैंक निफ्टी के, और हो सकता है कि एक बार रीटेस्ट करने आए और फिर दोबारा एक बड़ी सेलिंग देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आपको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे लोअर लेवल्स दिखा चुका है। चाहे मैं बात करता हूँ, अगर इस वीक की बात करूँ तो 51,323 का लो लगा है, तो काफ़ी लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी में, काफ़ी बड़ा प्रेशर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ये मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, और मैंने क्लियर कट बताया था कि भाई जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट्स ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब बाउंस आता है तो कहाँ पर आएगा, किस तरीके से प्ले करना है, सब कुछ जानते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो देखो पैनिक आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। अब क्यों ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। आज भी रुपये ने रिकॉर्ड लो लगाया है 94 रुपीज़ का,
तो इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पॉलिटिकल व्यू है। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है, रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है यूएसडी टर्म्स में, तो बहुत दूर नहीं है हम इकोनॉमिक कोलैप्स से। तो वो चीज़ आपको समझ कर रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ भी प्ले करनी पड़ेगी, लाइफ भी सेट करनी पड़ेगी, बेसिकली प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, किन दो बाउंसेस के आसपास आप यहाँ पे अच्छी खासी बेसिकली सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो? 55,295, 53,778, इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है डेली टाइम फ्रेम पे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की, और बेटर रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिस्क फ्री तो नहीं कहूँगा, रिस्क तो सब चीज़ों में होता है, लेकिन बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अच्छा कम रिस्क होगा, हाइयर रिवॉर्ड होगा। जो आप देखते हो कि भाई 1:6, 1:5 के यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड होते हैं, वो इन एरियाज में मिलते हैं। यहाँ पे सेलिंग करके नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सेलिंग करके नहीं मिलेगा। बाउंसेस के ऊपर सेल करोगे या फिर इन बाउंसेस के ऊपर सेल करोगे तो बड़ी सेलिंग, बड़ा जो एक ट्रेंड है आपको वो आप कैप्चर कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंट्राडे बेसिस पर बात करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पर क्या दिख रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, इंट्राडे बेसिस पर ये वाला जो एक लेवल है 53,300, इस लेवल के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो देखने को मिलती है तो फिर इंट्राडे बेसिस पर थोड़ी बहुत आपके सुधार के चांसेस हैं, और एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो इंट्राडे बेसिस पर आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है, पोजिशनली आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है। नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, चाहे वो HDFC से रिलेटेड हो, SBI टैक्स से रिलेटेड हो, तो आप नेगेटिव न्यूज़ भी लगातार आ रही है। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बीच में, US डॉलर के बीच में सब कुछ में बैंक निफ्टी क्यों पिस रहा है? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, और बिजनेस किससे अफेक्ट होता है? बिजनेस बैंक से अफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बैंक बैडली अफेक्ट हो रही हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि किस टाइम पे किसको खरीदना है, किसको बेचना है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेट अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो आपके लिए एक एज क्रिएट करता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। सो मेक श्योर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। ये होगी अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी भाई? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूँ तो पहली आपका जो इंडिकेशन होगा सेलिंग का, वो होगा आपका इस लेवल के नीचे 52,200, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने कहीं ना कहीं बेसिकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, और यहीं से हमने सपोर्ट बेसिकली रेजिस्टेंस फॉर्मेशन लिया था, तो इस एरिया के नीचे। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस एरिया के नीचे। तो आपको अब प्लान करना है कि 51,977 के नीचे प्ले करना है थोड़ा सेफली, या फिर 52,200 के नीचे प्ले करना है थोड़ा रिस्क लेकर, वो आपके ऊपर है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मैं कहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता हूँ, तो भाई मैं तो बाउंस के ऊपर ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करूँगा डेफिनेटली। तो कितने बाउंस के ऊपर? अब अच्छा खासा बाउंस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, तो दो बाउंसेस इंपॉर्टेंट हैं, 53,443, 52,945। इन दो एरियाज के आसपास आने दो, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्लस उसका लो क्रॉस होता है, बिंदास होकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। इंट्राडे बेसिस पर आपको अच्छी खासी एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम, शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अब वो आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करते हो कि नहीं। चैनल पे जाओगे तो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, सारी वीडियोस देखो, और क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको भी देख सकते हो। प्लस एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने यहाँ पे डाली थी, अगर आपने वीडियोस में देखी होगी तो आपको उससे भी मदद मिली होगी, कि भाई गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो मार्केट्स, बिटकॉइन, क्रूड, नेचुरल गैस, मतलब कमोडिटीज और क्रिप्टो मार्केट्स में किस तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है, क्या यहाँ पे पोजिशनली आप देख सकते हो। सारी प्रॉपर एनालिसिस वीडियो इसके ऊपर मैंने डाली है। मेक श्योर कि ज़रूर इस वीडियो को देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।